भाई वेलकम टू उर्दू और मैं हमारे चैनल का ये नाम है। और आज हम बात करने वाले हैं पीरे कामिल के बारे में। तो यहाँ पे एक बड़ी अनफिल्टर्ड स्टॉक होने वाली है इस बुक को लेके। वैसे तो ये बुक ऑलमोस्ट हर बंदे ने पढ़ रखी है, 2005 में ही आई थी और मैंने इसको 2018 में पहली बार पढ़ा। बहुत देर से पढ़ा लेकिन फाइनली बुक आप तक पहुँच जाती है। ये ऐसी बुक है, अगर आप बुक रीडिंग में हो तो ये बुक आपको ढूंढ लेगी। ये ऐसी बुक है और ये वो बुक है जिससे मैंने उर्दू पढ़ना स्टार्ट की, उर्दू लिटरेचर पढ़ना मैंने शुरू किया। तो मैं इस बुक को अभी तक तीन बार पढ़ चुका हूँ। हर बार पढ़ने के बाद मेरे माइंड में आता था यार कि इसके बारे में किससे बात करूँ। आई डोंट हैव एनी वन जिसके साथ मैं बात करूँ कि यार इस बुक की ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इस बुक की मुझे ये बात बड़ी पसंद आई। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम इस बुक के बारे में जो बात कर रहे हैं तो मैं ध्यान रखूँगा कि वैसे तो हर बंदे ने ये बुक पढ़ रखी है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं कोई स्पॉइलर जो है ना, कोई बड़ा स्पॉइलर जो है ना वो नहीं रिवील करूँ, आपका मज़ा जो है ना वो किरकिरा नहीं करूँ। तो कहानी के बारे में क्या बात करूँ कि एक लड़का है सलार सिकंदर, जिसके बारे में उमैर अहमद ने मेरे ख्याल से कुछ 2-3 हज़ार बार लिखा है कि उसका जो IQ लेवल है वो 100 प्लस है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आप रिलेट कर सकोगे। उसके बाद दूसरा जो करैक्टर है वो है इमामा हाशिम। ये दो करैक्टर हैं जिनकी बेसिकली ये कहानी है, कैसे जो है ना वो एक लड़की है इमामा जो कि कादियानी है, वो किस तरह इस्लाम में आती है, वो किस तरह चीज़ों को डिस्कवर करती है, उसकी कहानी। और दूसरी जो ये सलार सिकंदर जब जो करैक्टर है उसकी कहानी है कि ही इज़ अ रिच, ही हैव एवरीथिंग जो हम डिज़ायर करते हैं ज़िंदगी में कि हमारे पास ये हो वो चीज़ हो, उसके पास सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा भाई कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है और सुसाइड करता है इसी वजह से इमामा और हाशिम की जो है ना, सॉरी इमामा और सालार की एक बार मुलाकात होती है। यही रीज़न बनता है उनकी मुलाकात का। तो ये कैसे आपस में मिलते हैं, कैसे इन दोनों की कहानियाँ जो है ना वो कंबाइन होती हैं, ये उसकी कहानी है। और उसके बाद ये बुक आपको दीन के बड़ा करीब करती है, जो कि मेरे लिए बड़ा जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड था कि यार इस तरह की बुक्स भी लिखी जा सकती है क्या, एक किताब में ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है इतनी खूबसूरती से, जो कि हर एक इंसान जो कि एक बेसिक नॉलेज रखता है लिटरेचर की चीज़ों की, उसको ये चीज़ें जो समझ इतनी आसानी से आ सकती हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये अनफिल्टर्ड टॉक होने वाली है। मैं कुछ इसको एडिट वगैरह नहीं करूँगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ हम ऐसे ही जो है ना इसके बुक के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ जो नेगेटिव थोड़ा सा जो मुझे लगा बुक का, जो मुझे लगा कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। कि मुझे लगता है कि जो इमामा हाशिम का करैक्टर था वो थोड़ा सा वीक लिखा गया, थोड़ा सा। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है कि उसको बेहतर किया जा सकता था। अगर कंपेयर करें सालार सिकंदर के करैक्टर से तो भाई 110% जो है ना उमैर अहमद ने अपना दिया है उस करैक्टर को। तो अगर कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि सालार सिकंदर का करैक्टर बहुत बेहतर लिखा गया है इमामा हाशिम के करैक्टर से, क्योंकि द वे ही डील विद हिज प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जो उसको इस्लाम की जब नॉलेज आ जाती है तो वो पूरा जो फ्लाइट में वो जो सफ़र करता है वो कहानियाँ चलती हैं, जो बार में वो जो न्यू हेवन में रहता है अमेरिका में, उसके बारे में जो चीज़ें काफ़ी, मतलब उसका करैक्टर जो है ना वो काफ़ी फैला हुआ हमें नज़र आता है। ये मुझे नज़र आया, इमामा हाशिम का करैक्टर इतना फैला हुआ नहीं मुझे नज़र आया। क्योंकि एक और नेगेटिव जो मुझे लगा वो आई डोंट नो नेगेटिव है या नहीं, वो अच्छा था कि पूरा जो फोकस है उमैर अहमद सेकंड हाफ में वो सलार सिकंदर पे ले जाते हैं। इमामा हाशिम के साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ है, वो हमें आइडिया ही नहीं होता कि कहाँ है वो, क्योंकि वो जहाँ पे डिसअपियर होती है, मैं वो नहीं रिवील करूँगा, वो स्पॉइलर होगा बड़ा। तो हमारे अंदर इतना आता है कि यार वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, मतलब इतने चैप्टर तक उसका जिक्र तक नहीं होता, वो आती तक नहीं है किसी भी लाइन में। तो वो मुझे यार बड़ा अजीब लगा कि यार इमामा हाशिम किधर गई। तो जब उसको रिवील किया जाता है कि वेयर वाज शी, तो किस तरह वो चीज़ों को डील कर रही थी,
तो वो काफ़ी अच्छा जो है ना मुझे लगा कि उमैरा अहमद ने अपना बहुत खूबसूरती से वो चीज़ लिखी है, क्योंकि जो एक ट्विस्ट रिवील किया जाता है ना, तो वहाँ पे ये बुक आलमोस्ट उलट सकती थी कि यार मज़ा नहीं आया, इस ट्विस्ट का मज़ा नहीं आया, या आप कहते हो कि यार हज़म नहीं हुई ये चीज़ कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे चीज़ों को रिवील किया जाता है, बहुत अच्छा लिखा है उमैर अहमद ने। अगर मैं अपना ओपिनियन थोड़ा सा बताऊँ तो मैंने उमैर अहमद का ज़िंदगी गुलजार देख रखा था, लेकिन जब मैंने ज़िंदगी गुलजार देखा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये उमैर अहमद ने लिखा हुआ है। वो तो बहुत बाद मुझे जाके पता चला कि अच्छा भाई ये उमैर अहमद की तहरीर है। उसके बाद जो उन्होंने अलिफ लिखा है, वो नावल तो मैंने अभी नहीं पढ़ा, आई विल रीड इट सून इंशाल्लाह। ड्रामा मैंने देखा है और बहुत खूबसूरत ड्रामा भी वो जो है ना डायरेक्ट किया उन्होंने, और जो जितनी भी कास्टिंग थी वो सारी मुझे बड़ी पसंद आई, स्पेशली हमजा अली अब्बासी। तो वो मैं एक बार फिर नावल पढ़ूंगा, क्योंकि जो नावल में चीज़ें दिखाई जाती हैं, इतनी डिटेल जो बुक्स में हमें मिलती है वो हमें स्क्रीन पे नहीं देखने को मिलती, क्योंकि लिमिट होती है टाइम की। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम उस पर भी बात करेंगे डिटेल से। तो पीरे कामिल, तो ये दो करेक्टर तो मेन करेक्टर हैं। तो जो तीसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, तीसरा करेक्टर जिसने मुझे बहुत बदला एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे बहुत बदला एज अ थिंकर, मेरे माइंड में बड़ी तब्दीली आई उस करेक्टर को देख के, वो था साद जफ़र का करेक्टर, जो कि सलार का फ्रेंड होता है न्यू हेवन में। भाई उस बंदे ने जितना मुझे बदला ना, कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो तो हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, होती हैं, जो कि हमें पता होता है कि ये एक खामी है मेरे अंदर, ये एक गिल्ट है, ठीक है ना। अगर आपको वो फील होता है, ठीक है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपको कम से कम आइडिया होता है कि मेरे अंदर ये एक बुरी आदत है, यहाँ पे मैं गलत हूँ, ये काम मैंने गलत किया, ये बात मैंने गलत किया, तो दिस इज़ अ गुड। तो ये जो साद जफ़र का करैक्टर है ना, उसमें ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं जो देख के हमें ऐसा लगता है कि यार व्हाट अ पर्सन, क्या इसकी पर्सनैलिटी है, क्या करैक्टर है, ये इतना अच्छा है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो कैसा है, वो क्या करता है, उसकी आदतें कैसी हैं। तो जितना मुझे सरदार सिकंदर ने इम्पैक्ट किया, उतने मुझे साद जफ़र ने इम्पैक्ट किया कि भाई ऐसा नहीं बनना, ठीक है। अगर आप बुरे हो तो आप बुरे हो, ठीक है। आपको अच्छा बनने का झोला पहनने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों को आप दिखाओ कि मैं कितना अच्छा हूँ, नो नीड ऑफ दैट, ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद एक चीज़ जो मैंने इधर पॉइंट कर करके जो मैं पढ़ना चाहता था, जो मैं बुक पढ़ने के बाद जिससे मुझे बड़ा जो है ना वो इम्पैक्ट किया, थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ कि ज़िंदगी में हम कभी ना कभी इस मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है, ना हमारे सर के ऊपर कोई आसमान, बस सिर्फ अल्लाह है जो हमें इस खला में भी थामे हुए है। फिर पता चलता है हम ज़मीन पे पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पे लगे हुए एक पत्ते से भी ज़्यादा की वक़्त नहीं रखते। फिर पता चलता है कि हमारे होने या होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है, सिर्फ हमारा किरदार ख़त्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह के बेहतरीन किस्म के जो डायलॉग्स, वन लाइनर्स, जो पैराग्राफ है, वो इस बुक में हमें देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ कि मुझे नहीं लगता कि जो ये वीडियो देख रहा है उस बंदे ने ये बुक नहीं पढ़ रखी। अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो प्लीज़ इसको ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि मैं तो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने लोगों को सुना है कि अगर कोई बुक रीडिंग की बात करता है या बुक रिकमेंडेशन की बात करता है, तो सबसे पहली रिकमेंडेशन जो हमें मिलती है वो पीर कामिल की मिलती है। इसका सीक्वल भी आ चुका है आबे हयात के नाम से, लेकिन मैं वो डर रहा हूँ पढ़ने से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस नावल ने जितना मुझे इम्पैक्ट किया, जितना मुझे मज़ा दिया, जो जितना मैंने इन्जॉय किया इसको रीड करते हुए, आई डोंट थिंक सो कि मैं आबे हयात को उतना इन्जॉय करूँ या नहीं। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ मिल्किंग के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा नावल बन चुका था, इतना बड़ा नाम बन चुका था, तो आबे हयात
इसको इसके कैश ग्रैब कह सकते हैं जैसे आप। तो मैं सिर्फ उस डर से नहीं पढ़ रहा, आई डोंट नो मैं उसको पढ़ूंगा भी कि नहीं, लेकिन जब मैंने अगर पढ़ा उसको तो उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो ये एक छोटी सी अनफिल्टर्ड वीडियो मैंने बनानी थी इस बुक को लेके, तो ये वो वीडियो थी। इसको लेके बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारी डिस्कशन की जा सकती है। तो सिर्फ यही था कि इसको अगर नहीं पढ़ा तो पढ़िए, अगर पढ़ रखा है तो फिर से पढ़िए। मुलाकात है किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।